क्वेश्चन में, उसमें यहाँ लिमिट दिया जाता है, लिमिट हमेशा गिवन होता है। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें लिमिट गिवन नहीं है, आपको लिमिट खुद फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टाइसिस। तो ट्रायंगल के वर्टाइसिस दिए हैं, उस वर्टाइसिस के हिसाब से आपको एक ग्राफ बनाना होगा, उस ग्राफ के बाद आपको उसके बाउंडेड लिमिट्स निकालने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। A00, B 10,1 एंड C 1,1 ये ट्रायंगल के वर्टाइसिस है। इनको अच्छे से हम प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो समझ लेते हैं पहले A 0,0 कहाँ होगा। तो 0,0 इज़ द ओरिजिन, तो ये एक ओरिजिन है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया। सेकेंड पॉइंट इज़ 10,1, मतलब x के ऊपर 10 और y के ऊपर 1। तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ 1 है, तो 10 कहाँ होगा, 10 होगा x एक्सिस के ऊपर बहुत दूर, ये 1 है ना, तो उस अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से 1 1 1 1 आपको एक बहुत दूर एक पॉइंट दिखाई देगा जो है 10,0 और ये है 0,1। ये y के होने के कारण ये 1 बाद में लिखा है, बिकॉज कन्वेंशन क्या कहता है, पहले आप x लिखते हो बाद में y लिखते हो, तो x का पॉइंट y के ऊपर 0 होगा, तो 0,1 और यहाँ 10,0। इन दोनों को अगर हम इंटरसेक्ट करें तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट है B 10,1, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ 1,1। तो x के ऊपर 1 और y के ऊपर 1, अगर दोनों को मिला दिया जाए मुझे मिलता है 1,1, राइट। सो अगर ये 3 पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, देखो दिस B, C और A, अगर इन तीनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो मुझे एक ट्रायंगल मिला। इस ट्रायंगल को और अच्छी तरह से हम बना सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है C से लेके B तक, बाद में B से लेके A तक, राइट। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए हमने एक छोटी सी डायग्राम बाहर बना ली है। तो ये A पॉइंट है, ये C है और ये B है। अब मुझे करना क्या है, ये सॉल्व करने के लिए मुझे या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी या फिर वर्टिकल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, ताकि ये एरिया उससे कवर हो जाए। तो अगर मान लो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाता हूँ, तो मैं A से स्टार्ट करूँगा और A से स्टार्ट करते करते मैं B C तक पहुँच जाऊँगा विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी या फिर विदाउट एनी शार्प पॉइंट इन बिटवीन। तो बीच में कोई भी शार्प पॉइंट नहीं आएगा, डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं आएगा, तो मुझे एरियाज़ को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। बट अगर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई और अगर मैं स्टार्ट करता हूँ इस एंड से लेकर यहाँ से, देखिए अगर मैं यहाँ ट्रैवल करता हूँ तो मुझे क्या मिला, बीच में एक शार्प पॉइंट मिल गया। क्या मिला, शार्प पॉइंट। तो मुझे इस एरिया को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाला अलग करना पड़ेगा और ये वाला अलग करना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और जबकि तुम्हें कोई कंडीशन दी नहीं गई है, क्या उन्होंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओ या फिर वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ, कुछ मेंशन नहीं है। तो सबसे आसान तरीका हमें ढूंढना है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो ये इजीली कवर हो जाता है विदाउट एनी गैप इन बिटवीन। दो एरियाज नहीं करने पड़ते, एक ही एरिया करना पड़ता है। इसीलिए हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे बाय मेकिंग एन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाऊंगा और यहाँ इंटीग्रेशन होगा x और y। x अंदर क्यों है, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो ऐसे याद रखो कि आपको इंपॉर्टेंस देना है x एक्सिस को, इसीलिए आप बना रहे हो x अंदर और y बाहर। तो अगर x अंदर है तो x स्टार्ट कहाँ से होता है, लेफ्ट हैंड साइड हम उसका स्टार्ट पॉइंट देखते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है वो उसका एंड पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है। और y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, y तो कांस्टेंट होगा, तो y यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है। तो ये 0 से लेके उसका एंड पॉइंट है 1, तो मुझे y के तो लिमिट्स मिल गए, राइट। y कांस्टेंट है, ये उसका 1 का लाइन है, ये 0 का लाइन है। ओके, x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो मुझे AC का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट है 1,1 और ये है 0,0। अगर ये 1,1 है दैट मीन्स दिस इज़ y इक्वल टू mx प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका स्लोप 1 होगा। स्लोप 1 कैसे होगा, क्योंकि उसका डिफरेंस इन y एंड डिफरेंस इन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो 1/1, तो tan 45 इज़ 1, तो स्लोप मुझे 1 मिलता है। और c का वैल्यू 0 बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका कोई y इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो इसीलिए हमारे पास इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। ये है y इक्वल टू एक्स, लेकिन मुझे लिखना है x इक्वल टू के फॉर्म में, तो मैं लिखूँगा x इक्वल टू y, ठीक है। अभी ये 10,1 और 0,0, तो अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बाय 2 पॉइंट फॉर्म, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x।
तो अज्यूम कर लेते हैं ये x2 y2 है और ये है x1 y1। तो y2 माइनस y1 y2 1 माइनस 0 और x2 है 10 माइनस 0 और यहाँ y1 की वैल्यू 0, तो 1/10 है y/x, तो यहाँ x होगा 10y और मेरा अंदर इक्वेशन है फंक्शन की वैल्यू है xy माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे xy माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ dx और फिर dy। चलो विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसीलिए मुझे करना क्या होगा, पहले ये y का लिमिट एज इट इज़ लिखेंगे, फिर y एज इट इज़ ये, फिर x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और ये कांस्टेंट है इसीलिए उसका इंटीग्रेशन होगा x। लिमिट्स होंगे इसके x का y से लेके 10y तक और इसका भी x इक्वल टू y से लेके 10y तक और बाहर लिखेंगे dy। तो y/2 कांस्टेंट, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। y/2 कांस्टेंट है, x² के अंदर 10y, पहले अपर लिमिट 10y का स्क्वायर डालेंगे, फिर माइनस y का स्क्वायर, 10y² माइनस y²। और यहाँ लिमिट है, y की लिमिट है 0 से लेके 1 तक। ओके, और आगे है माइनस वाई स्क्वायर, टेन वाई माइनस वाई, 10y माइनस वाई। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए क्या किया, ये y/2 कांस्टेंट रखा, फिर 10y का स्क्वायर माइनस x की जगह y लिखा, y का स्क्वायर, है कि नहीं, यस। और आगे जाकर माइनस ये y² एज इट इज़ और फिर अंदर 10y माइनस y और बाहर dy है। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये y/2 एज इट इज़, 10y का स्क्वायर मतलब 100y² माइनस y² माइनस 10y माइनस y इज़ व्हाट, 10y माइनस y इज़ 9y और 9y इंटू y 9y³ y/2 100y² माइनस y² इज़ 99y² माइनस 9y³ 0 to 1। अब ये 99/2 इंटू y³ माइनस 9y³, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 99 माइनस 18 y इक्वल टू 0 से लेके 1, y³ कॉमन निकाल कर 99 माइनस 18/2 इंटू dy, 1/2 कॉन्स्टेंट है, y³ 99 माइनस 18 करना है, 99 माइनस 18, 9 माइनस 8 इज़ 1 और 9 माइनस 1 इज़ 8, सो इधर आंसर आता है 81। सो ये है d 81/2 और y³ का इंटीग्रेशन होगा y⁴/4 0 to 1, योर आंसर इज़ 81/4 टू ज़ा 8। सो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन के काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने देखे अब तक, और पहला वाला एग्जाम्पल जो था वो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला एग्जाम्पल दिया गया था। मतलब आपको एग्जाम्पल दिया गया है कार्टेशियन में जहाँ लिमिट्स भी दिए गए हैं और उन लिमिट्स का यूज़ करके आपको ग्राफ बनाना होता है और इस ग्राफ की मदद से आपको पोलर फॉर्म निकालना होता है और फिर उसका आंसर इवैल्यूएट करना होता है। फिर ये हमने करा, उसके बाद हमने ऐसे टाइप देखे जिसमें आपको लिमिट नहीं दिया गया है, लिमिट इज़ नॉट गिवन, तो एक ग्राफ दिया जाएगा अलग से, उसके इक्वेशन दिए जाएंगे, उन इक्वेशन की मदद से आप एक ग्राफ बनाओगे और उस ग्राफ की मदद से आपको यहाँ लिमिट्स लिखने हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ लिमिट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप उधर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओ या फिर वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है कौन सी स्ट्रिप आपको आसान लगती है। अगर हॉरिजॉन्टल है, एरिया डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखो, जिसमें नहीं हो रहा होगा एरिया डिवाइड, वो स्ट्रिप से आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। और अभी जो रिसेंट एग्जाम्पल हमने देखा वो कुछ इस प्रकार था, जिसमें आपको वर्टाइसेस दिए गए थे, आपने उसका एरिया बनाया, एरिया बनाने के बाद
आपने यहाँ लिखा y इक्वल टू और x इक्वल टू के लिमिट्स इस ग्राफ की मदद से, ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलने वाला, पहले आपको इक्वेशन निकालने होंगे, इक्वेशन निकालने के बाद आपको ऐसा लिखना होगा, और उसके बाद जैसे मैंने आपको समझाया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या वर्टिकल स्ट्रिप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, कुछ डिफिकल्टी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।